નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્ય ડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરવાના છે પાકિસ્તાન જેલમાં છેલ્લા 32 વર્ષથી પોતાની જીવન પસાર કરી રહેલા અને જેલવાસ ભોગવીને પરત ગુજરાત આવેલા એવા કુલદીપસિંહ યાદવની કે જેમણે ઘણી જે કુલદીપ કુમારની કે જેમણે ઘણી વેદનાઓ ત્યાં ઝેલી હતી, ઘણી યાતનાઓ તેમના ઉપર આવી હતી ને તેઓ હવે જે છે સહી સલામત રીતે ભારત પોતાના માદરે વતન પહોંચી ચૂક્યા છે। આપણી સાથે તે અત્યારે ઉપસ્થિત છે, એમની સાથે સીધું વાતચીત કરીશું અને જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું તેમના જે તે સમયે જે પાકિસ્તાન જેલમાં તેમની જોડે જે પ્રકારે વર્તન કરવામાં આવ્યું છે અને તેમને 32 વર્ષના જે 27 વર્ષની ઉંમરે તેઓ જે પાકિસ્તાન ગયા હતા અને તેમણે ભર યુવાનીમાં તેમણે જેલવાસ ભોગવ્યો હતો। સીધી એમનેથી જ વાત કરીશું। કુલદીપજી, જે પ્રકારે આપ પાકિસ્તાન ગયા હતા, શું કારણોસર ગયા હતા અને 1992માં આપ ગયા હતા ને પછી આપની ત્યાં ધરપકડ કરી લેવામાં આવી, તમને ખબર હતી કે તમે સહી સલામત રીતે ભારત પરત આવી શકશો? नमस्कार। आपने कई सवाल एक साथ कर दिए हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य था कि मुझको देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं 1991 मार्च 1991 में पाकिस्तान गया था। वहाँ पर मैंने 3.25 साल देश की सेवा के लिए कार्य किया, किंतु जून 1994 में गिरफ़्तार हो गया। गिरफ़्तार होने के बाद 2.5 साल तक आर्मी कस्टडी में रहा हूँ। कस्टडी यानी इंटेरोगेशन और कोर्ट मार्शल, ये दोनों मिला के 30 महीने। और कोर्ट मार्शल में मुझको उम्र कैद की सज़ा मिली और उम्र कैद की सज़ा होने के बाद मुझको सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि सिविल जेल है। अंततः सज़ा ख़त्म होने के 10 महीने बाद आज आप सबके सामने हूँ। 27 वर्ष की उम्र में आपको जेल में ले गए थे, युवानी आपने पूरी जेल में बिता दी आपकी। 34 वर्ष के बाद फिर अहमदाबाद में फिर आप आए हो, तो आपकी जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे वहाँ पे धरपकड़ गिरफ्तारी हुई थी। क्या कारण सर गिरफ्तारी की गई ने कैसे समग्र घटना बनी थी? मैं 3.25 साल मैंने देश के लिए काम किया। जब मैं वापस आ रहा था तो जाहिर सी बात है, हर कोई अपने देश के लिए काम करता है। किसको कैसे मुझ पर शक हो गया और वहाँ पे FIU जो कि आर्मी की संस्था है, उसने मुझको गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद टॉर्चर का दौर शुरू हो जाता है और टॉर्चर के बाद सिविल जेल। कौन से विस्तार में आपकी धरपकड़ जो गिरफ्तारी करने में आई थी ने सबसे पहले आपको कहाँ ले गया और क्या पूछपरछ करने में आई? मंडी, पंजाब का एक ज़िला है मंडी अहमदाबाद, जिसका पुराना नाम था मंडी हीरा सिंह। वहाँ से मुझको गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद मुझको लाहौर की आर्मी जेल में ले जाया गया था। पाकिस्तान नाम सुनते जरा કેટલાક जो गुजरात के माछीमार हो के वो सब लोगों को ले जाते हैं, जैसे भूल से वो दूसरी सरहद में चले जाए, तो वहाँ यहाँ भारतीय लोगों के साथ पाकिस्तान की जेल में कैसा वर्तन करने में आता है, उनके साथ कैसा सुलूक करने में आता है, ये यहाँ के अपने भारत के लोग भी जानना चाहते हैं। आपके साथ कैसी घटनाएं वहाँ के लोगों ने, आर्मी वालों ने की कि वहाँ की पुलिस तंत्र ने की? आर्मी वालों, जो आर्मी का टॉर्चर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो इस कदर का होता है कि कोई भी व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी टॉर्चर के कारण ही हमारे बहुत से भारतीय नागरिक आज मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जो कि सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर में ही हैं। लेकिन सिविल जेल में यातनाओं का दौर तो नहीं होता है, लेकिन जेल तो जेल होती है, जिसमें टोटल होती ही परेशानियां हैं। तो पाकिस्तान कैदियों के साथ 2013 तक तो हमारे संपर्क रहते थे और मिलना जुलना भी होता था। अच्छे लोग थे वहाँ के, अच्छे लोग। बहुत सारे लोग भारत की चाहत करते हैं, भारत से मोहब्बत भी करते हैं और करने वाले नफ़रत भी करते हैं, लेकिन हमने उनमें से अच्छाई देखनी कि भारत के लिए वहाँ पे अच्छा क्या है। जो वो नफ़रत करते हैं वो उनके साथ हैं। लेकिन उसके बाद 2013 के में सरबजीत का कत्ल हो जाता है। सरबजीत के कत्ल होने के बाद जो जेल अथॉरिटी है हमको सेपरेट कर देती है, अलग बैरक में। बैरक तो बिल्कुल ही अलग, पहले भी अलग थी, लेकिन वो हमको इस कदर अलग कर देते हैं कि किसी दूसरे पाकिस्तानी कैदी से हम मिल नहीं सकते थे। जब सरबजीत जी की जो मृत्यु हुई थी उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया के कैदी साथ में रहते थे? बैरक अलग होती थी लेकिन रहते साथ में थे, मिलना जुलना सुबह शाम तक साथ में होता था। और कैसे कैदियों का कैसा वर्तन था वहाँ के, पाकिस्तान के कैदियों का भारत के प्रति कैसी संभावना थी कि वर्तन था उनका? निचली लेवल पर जो आम जनता है, कैदी भी उसी में आती है और उनमें ज़्यादातर लोगों का जो बर्ताव था हमारे साथ अच्छा होता था।
ख़ास करके जो कई लोग हम मेरे से मिले हैं, उनसे हम मिले हैं जो 1947 में माइग्रेट होकर के पाकिस्तान चले गए थे, तो वो आज भी भारत के लिए रोते हैं कि हमको ईश्वर की कृपा हो कि हम एक बार वापस भारत आएं। लेकिन जो वहाँ के प्रॉपर निवासी हैं उनके अंदर भारत के लिए रोष है। रोष है, सही बात है। अभी तक के कितने कैदी होंगे ऐसे अंदाजित एक अनुमान के हिसाब से, कि जो अभी जेलों में वहां पे है, पाकिस्तानी जेलों में भारत के कितने कैदी होंगे अंदाज के हिसाब पूरे पाकिस्तान के की जेलों का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इस वक्त से? जहाँ पे आप थे। सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर में 28 कैदी अभी हैं वहाँ पे, जिसमें से ज़्यादातर लोगों की सज़ाएं ख़त्म हो चुकी हैं और उसमें से भी ज़्यादातर लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और सरबजीत सिंह जो थे वो जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उनके साथ भी एक जासूसी का आरोप लगाया था, उनको सजा मौत दी गई थी यानी, और उनका निधन ही जेल में हो गया था। आपके साथ उनकी निधन नहीं हुआ था, हत्या की गई थी। उनकी हत्या की गई थी जेल में। तो वो आपके खास मित्र भी बने हुए हैं, वो उनके साथ का क्षण किस तरह से रही थी? उनके साथ मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप थी, दोस्त था वो मेरा, और उसके साथ में जो भी पल हमारे बीते हैं, क्योंकि 15 दिन में एक बार हमको मिलने का आर्डर था, तो ये जेल वाले हमको मिलने की इजाज़त देते थे, तो जितनी देर हम मिलते थे हमारा टाइम बहुत अच्छा पास होता था। और यहाँ पे आपके परिवार को जानकारी कैसे मिली कि आप पाकिस्तान में पकड़ा गए हो इतने समय बाद, फिर आपकी भारत वापसी हुई? तो कितने परिवार ने भी आपको पहचानने से पहले कितना सोचा होगा कि आप सरबजीत यानी आप कुलदीप कुमार ही हो? जब मैं गिरफ़्तार हुआ उसके बाद मैंने वहाँ से उनके घर पे लेटर लिखा है, तो मैं 1997 में पहला लेटर मेरा आया था, जिनसे इनको मालूम ये हो गया था कि मैं अभी जेल में हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं रिहा होके आया हूँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि इनको कैसे मालूम हुआ है, ये तो मेरे भाई बता सकते हैं कि उनको कैसे मालूम हुआ था। और ये मुझको लेने के लिए अमृतसर गए थे। अमृतसर जाने के बाद वहाँ पे इन्होंने मेरी ज़मानत दी। ज़मानत देने के बाद मुझको ले करके 25 अगस्त की रात 9:30 बजे हम घर पहुँचे हैं। आपकी क्या अभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अपेक्षा है, क्या मांगनी है आपकी कि जिसके की तरह आप जो 34 साल का जो जेलवास भोग के यहाँ पे भारत फिर आ गए हैं, आपके वतन आ गए हैं, अभी आपको कैसी लागणी यहाँ पे लग रही है, उन्हें क्या सहाय की मांगे? सबसे पहली बात तो यहाँ आकर के मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपने देश, अपने वतन में हूँ, अपने देश में हूँ, अपने घर में हूँ। क्योंकि ये 2 कमरे का जो घर है, यही मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो पूरा भारत है, जिसके 32-35 कमरे हैं। किसी का नाम गुजरात है, तो किसी का नाम मध्य प्रदेश, तो किसी का कश्मीर, तो किसी का कन्याकुमारी। तो ये पूरा देश ही मेरा घर है। तो यहाँ पर आकर के मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यानी वो जेल की जिंदगी से जब व्यक्ति बाहर दुनिया देखता है और खुद इतनी खुशी, तो उसमें जो अपने परिवार से मिलता है, कितना समय बीत गया है, बहन भाई को देखने के लिए तड़प रही होगी, दोस्त तुम्हारे से मिलने के लिए जो आपके मित्र भी होंगे वो तड़प रहे होंगे ने, फिर इतना आपको कभी आशा अपेक्षा थी कि आप भारत आ पाओगे? हाँ, कभी कभी टूट जाती थी वो आशा, और फिर वापस उसको अपने आप ही सहानुभूति अपने आप को बिल्ड करना पड़ता था कि यहाँ पर आए हैं। सुबह हुई है तो शाम ज़रूर पड़ती है, शाम हुई तो रात ख़त्म होकर के सूर्य अवश्य उदय होता है। तो वही चीज़ दिल में थी कि ईश्वर की कृपा से वापस जाना होगा, और मैं यहाँ पर आया हूँ। और क्या मांग क्या है सरकार से, क्या मांग है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से क्या मांग है आपकी? केंद्र सरकार से मेरी और राज्य सरकार से यही मांग है कि मेरा पूरा जीवन देश के नाम पर बलिदान हो गया है, सब कुछ मेरा समाप्त हो चुका है। इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पूर्णतया सरकार पर निर्भर हूँ। तो सरकार से मेरी यही अपील है, यही मांग है कि मुझको वो सब प्रदान करें, मुझको आर्थिक सहायता दें, मकान मुझको चाहिए, पेट्रोल पंप वगैरह जो कुछ दे सकती है मुझको दे, ताकि मैं अपनी जीविका चला सकूं। और जो मेरी उमंग है, मेरे विचार हैं देश की सेवा में, जो मैं योगदान दे सकता हूं, वो आपकी सहायता से मैं अपने विचारों को संपन्न कर सकूं। अब जब पाकिस्तान गए तो उससे पहले यहाँ पे भारत में आप क्या करते थे? क्योंकि आप देहरादून के रहने वाले हो, 1972 में आप अहमदाबाद में शिफ्ट हुए थे। अहमदाबाद में क्या कार्य करते थे आप? मैं बीकॉम करने के बाद एलएलबी करता था, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं एलएलबी पूरी कर सकी, और इत्तेफाक से मुझको देश सेवा का मौका मिल गया और मैं पाकिस्तान चला गया।
ચોક્કસથી આપણી સાથે જે છે અત્યારે કુલદીપ કુમાર જોડાયા હતા. તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે જે રીતે દેશની સેવા માટે એક 27 વર્ષીય યુવાન જે છે પાકિસ્તાન જાય છે ને જે પરત જે વળતા સમય જે છે 1972માં જેવી રીતે તેમને અહીંયા ભિવંડી કરીને તે વિસ્તાર છે ત્યાંથી તેમની ધરપકડ કરી લેવામાં આવે છે. છેલ્લા 2.5 વર્ષ જેટલું પણ સમય તેમની સાથે આર્મી ઇન્ટ્રોગેશન કરતી હોય છે ને 34 વર્ષ જેટલું સમય જે છે તેઓ જેલમાં પસાર કર્યો છે. ને એમની માંગ છે કેમ કે અત્યારે તેઓ હાલ સુરક્ષિત જે હેમખેમ રીતે પોતાના વતન તો પહોંચી ચૂક્યા છે, પરંતુ અત્યારે તેમની આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ જ કથળી છે અને તેઓ પણ જે છે લોકોથી માંગ કરી રહ્યા છે કે તેમની વિવિધ રીતે મદદ કરવામાં આવે. ને આપણે કુલદીપસિંહે જે પ્રકારે કામગીરી કરી છે, પોતે પાકિસ્તાન પોતાની યુવાની જે છે પાકિસ્તાનની જેલમાં ખપાવી દીધી છે ને હાલ જેઓ ભારત પરત આવ્યા છે ને એક આશા અને અપેક્ષા સાથે જે છે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર સાથે સાથે તો તે માંગણી કરી રહ્યા છે, પરંતુ જનતાથી પણ એક સામાન્ય જનતાથી પણ તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે જે એમની માંગણીઓ છે કે એમને આર્થિક રીતે મદદ કરવામાં આવે કે તેઓ રોજગારી પણ કરી શકે તે માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, જેના કારણે તેઓ હાલ અત્યારે પોતાના બેનના ત્યાં એટલે કે ચાંદખેડા વિસ્તારમાં રહે છે ને અત્યારે તેઓ સખત જે કહી શકાય આર્થિક રીતે ખૂબ જ નબળી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. અને તેમની માંગ છે કે એમને નાણાકીય મદદ કરવામાં આવે તેમજ રોજગાર લક્ષી જે કંઈક પણ પ્રક્રિયા છે તેમાંથી તેમને આપી શકીએ, જેના કારણે તેઓ સારી રીતે પોતાનું સુવ્યવસ્થિત જીવન ગુજારી શકે. અને આવી રીતે પાકિસ્તાનના તેમણે અનુભવો જણાવ્યા છે કે તેમની જેલમાં તેમના જે સરબજીતસિંહ તેમના મિત્ર રહી ચૂક્યા હતા તેમની જેલમાં હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી ને તેઓ ખૂબ જ ખાસ નિકટના મિત્ર હતા. 15 દિવસમાં તેઓને મળવાનું થતું હતું, પરંતુ આ ગુજરાતના બીજા સરબજીતસિંહ પોતે કુલદીપ કુમાર હતા જેઓ 1972માં અમદાવાદમાં શિફ્ટ થયા હતા અને 1992માં તેઓ પાકિસ્તાન પ્રથમ વખત ગયા હતા, પરંતુ તેઓ પરત ફરી રહ્યા હતા. તે સમયગાળા દરમિયાન તેમની આર્મી દ્વારા ધરપકડ કરી લેવામાં આવી હતી અને અત્યારે અમદાવાદ નહીં, ભારત નહીં, ગુજરાત નહીં, સમગ્ર ભારતમાંથી જુદા જુદા જિલ્લાઓ કે રાજ્યો હોય ત્યાંથી માછીમારો જતા હોય છે કે પછી જે આપણા ભારતના લોકો જતા હોય છે ત્યાં પાકિસ્તાનની જેલમાં અત્યારે પણ કેટલાક એવા કેદીઓ છે કે જેઓ જે છે ત્યાં જીવન વિતાવી રહ્યા છે તેમજ નર્કગાર સ્થિતિનો સામનો કરી જે છે પોતાનું જીવન પસાર કરી રહ્યા છે. એટલે કુલદીપ કુમારની એક જ જે માંગ છે કે લોકો ફાઇનાન્શિયલી જે કે આર્થિક રીતે મદદ પૂરી પાડે કે તેઓ પોતાનું જીવન આગામી સમયમાં પણ દેશની સેવા માટે તેઓ યુવાનીમાં ગયા હતા તેવી રીતે ભવિષ્યમાં પણ તેઓ સારી રીતે દેશની સેવા માટે જ કામ કરી શકે. કેમેરામેન જીતેન્દ્ર કુમાર સાથે ફૈઝાન અંગ્રેજ, સત્ય ડે ન્યૂઝ, અમદાવાદ.